नमस्कार दोस्तों, उषा के आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है दूर के ढोल। मम्मी जी ने जैसे ही आशी के आने की खबर सुनी, गठिया का दर्द और अपनी सारी बीमारी भूलकर प्यारी बहू की तैयारी के लिए सबको हिदायतें देने लगी। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई। आंखें भर आईं। 15 साल होने को आए मेरी शादी को। आशी को मात्र 5 साल ही हुए हैं। कितने दिन मैं मम्मी जी की ज्यादती बर्दाश्त करूंगी। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। मम्मी जी से मुझे जो शिकायत है, मुझे उनको इसका एहसास दिलाना ही होगा। कब तक घुटती रहूंगी। मम्मी जी की सह पर अब आशी मेरी छोटी देवरानी भी व्यंग से मुस्कुराते हुए कुछ न कुछ बोल देती है। मैं सोचती मैं बड़ी हूँ और आशी जयपुर से साल में एक बार ही आती है। खुशी खुशी चली जाए तो ही अच्छा है। अगर मायके में शादी ब्याह रहा तभी जल्दी आती है। आशी मेरे देवर वरुण की पत्नी और मम्मी जी की आदर्श और प्यारी बहू है। दोपहर की फ्लाइट से आशी और वरुण आ रहे हैं। उनका कमरा, बाथरूम सब चमचमा रहा है। रसोई से उनके मनपसंद के व्यंजनों की खुशबू आ रही है। मम्मी जी का वश चलता तो दोपहर की फ्लाइट को और पहले ही लैंड करवा देती। मैं दोनों बच्चों नमन और नेहा को जल्दी से खाना खिला पड़ोस में रहने वाली सहेली मीनू के यहाँ खेलने के लिए भेज दिया। आशी वरुण आ गए हैं। मम्मी जी उन्हें प्रेम से खाना खिला रही हैं और मैं किचन से गरम गरम फुलके सेक कर दे रही हूँ। मम्मी जी कहती हैं, आशी बेटा कितनी कमजोर लग रही हो, खाना नहीं खाती ठीक से। हाँ बेटा, तू घर और बाहर सब संभालती है। हाँ मम्मी जी, घर बैठे कैसे 2 रोटी मिलेंगी। अनीता भाभी जैसी मेरी किस्मत कहाँ जो आपकी पेंशन भी। ये तो सही कहा तूने आशी। इतना कहने के बाद आशी ने भी कहा, मम्मी जी आप कमजोर और दुबली लग रही हैं। अरे बेटा, मेरे पैसे से सबको मतलब है। बाहर घर रेंट पर लेकर रहना पड़े तो समझ में आता। ये मम्मी जी कह रही थी। सास बहू का ये संवाद, उफ, अब मेरे बर्दाश्त की सीमा खत्म हो गई। मैं किचन से बाहर निकल फट पड़ी। आशी तुम भी सुनो और मम्मी जी आप भी सुनिए। हाँ, आपके घर में हम रहते हैं। आपका पेंशन भी हमारे ऊपर खर्च होता है। पर आज मुझे मजबूर होकर ये सब बोलना पड़ रहा है। पापा जी 1 साल बेड पर रहे। हमेशा हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था। डायलिसिस के बाद सप्ताह में 2 बार 6 महीने तक ले जाना पड़ा था। बच्चों की परवाह किए बिना मैं 7-8 घंटे हॉस्पिटल में रहती, क्योंकि संजय को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती थी। वरुण पढ़ाई कर रहा था। सिनेमा देखने घूमने पति पत्नी साथ जाते हैं, पर 15 साल की शादीशुदा जिंदगी में शायद ही ये पल मुझे नसीब हुआ हो। और आशी हनीमून के लिए सिंगापुर गई। आप कितना खुश हो रही थी। और मुझे कभी मायके जाना होता तो घड़ों पानी पड़ जाता आपके ऊपर। रसोई और घर कैसे संभलेगा। 2-4 दिन में ही संजय समझाकर मुझे वापस ले आते। आपके घुटने में रोज दर्दनाशक तेल की मालिश करती हूँ, टाइम से दवा देती हूँ। सुबह उठते ही गर्म पानी और चाय लेकर खड़ी रहती हूँ। आपका बिस्तर ठीक करती हूँ। जो खाने को बोलती हैं तुरंत बना के देती हूँ। और आशी जिस पर आप अपना प्यार लुटाती हैं, मीठी मीठी बातें करती हैं, 2 साड़ी लेकर दे देती है और अपना कर्तव्य पूरा कर लेती है। मेरे लिए आप तीज में जो साड़ी लाकर देती हैं, सर माथे लगा पसंद नहीं आने पर भी पहन लेती हूँ। पर आशी के लिए इतनी महंगी कांजीवरम आपने कितना खुश होकर खरीदी थी पहली तीज पर उसने कितनी सफाई से लेने से इनकार कर ऐसे ही दे देने को कहा। तब से आशी को पैसे ही देती हैं। वो साड़ी निधि दीदी को यह कहकर दी कि तेरे लिए लाई हूँ। क्यों मम्मी जी, दूर के ढोल इतने सुहावने हो जाते हैं कि हमारा सब कुछ किया धरा बेकार हो जाता है। आप हमेशा रेंट और पेंशन का ताना देती हैं। माफ कीजिएगा, आपके ऊपर कोई खर्च नहीं होता क्या। पिछले महीने आपको डिहाइड्रेशन हो गया था। बच्चों की परीक्षा थी। सब छोड़कर 4 दिन हॉस्पिटल में रही आपके साथ। आपका हार्ट टूट गया था तो मैं ही आपको नहलाती थी। आपको मैं अपने हाथ से खाना खिलाती थी। कौन सी बहू और कौन सी बेटी आई थी आपकी सेवा करने।
इतने मेहमान रिश्तेदार आते हैं, उनके यहाँ शादी या मरनी, सब कुछ हमें देखना है। मैंने कहा मम्मी जी, कभी सोचिएगा, आपका पेंशन और रेंट लेकर कोई भी आपको करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। शादी के पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी, पर शादी के बाद ससुर जी की बीमारी और घर की जिम्मेदारी के कारण मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी थी। ये तो आपको याद होगा। और आशी, छोटी हो, सम्मान दोगी तो प्यार मिलेगा, वरना तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मैंने रोते रोते सारी शिकायतें जो मेरे दिल में थी मम्मी जी और आशी को लेकर सब कह दी। मम्मी जी और आशी को ये उम्मीद नहीं थी, दोनों शॉक्ड थी। संजय जबरदस्ती मुझे पकड़कर कमरे में ले गए। मेरी रुलाई रुक नहीं रही थी। बच्चे भी आ गए थे खेलकर। घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, पर मैं आज बहुत हल्का महसूस कर रही थी। और देवरानी अपनी बगले झांकने लगी, कहीं सास को उसे ना रखना पड़ जाए, क्योंकि दूर से प्यार जताने में और पास रखकर खिदमत करने में बहुत फर्क होता है। और हमेशा वही रिश्ते अच्छे लगते हैं जो बस प्यार जता देते हैं और करते कुछ नहीं। और जो दिन रात हमारे लिए करते हैं वो कभी अच्छे नहीं लगते। एक कहावत है ना, दूर के ढोल हमेशा सुहाने होते हैं। सास को भी एहसास हो गया था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।